ओके। गुड मॉर्निंग। जैसे कि आज का जो कैसे आज का दिन मार्केट मूवमेंट करना चाहिए, तो पहले हम उसके बारे में प्लान समझ लेंगे और उसके बाद से ट्रेड वैसे एग्जीक्यूट हम लोग करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, मार्केट को अगर देखेंगे हम लोग डेली टाइम फ्रेम, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये बुलिश हुआ पड़ा है और ये ऑल टाइम हाई के पास गया था कल का दिन, और ऑलमोस्ट उसके आसपास में क्लोज भी किया था, थोड़ा सा माइनस में नेगेटिव गैप डाउन ओपन हो रहा है अराउंड 82 पॉइंट। ठीक है। अ, पहला पन्ना, अगर मार्केट देखा जाए एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है और यहाँ पे बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन भी किया है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, जहाँ पे ये ओपन हुआ है, तो पहला चीज है कि जब इस लेवल को ब्रेकआउट किया है तो इसका नीचे अंदर में नहीं आना चाहिए। अगर इसका नीचे और इसका अंदर में आ रहा है तो इसका मतलब बस ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है, लेकिन ये नहीं है कि अग्रेसिव हम लोग सेल करें, है ना। मतलब कि ऐसा प्लानिंग नहीं रहना चाहिए मेरे यहाँ पे, मैं यहाँ पे एग्रेसिव सेल करूंगा, है ना। तो अभी सेलिंग का जो एग्रेसिव पॉइंट है ना, वो सब थोड़ा सा दूर है, क्योंकि मार्केट जब अप ट्रेंड में है और जब तक मार्केट का बिहेवियर प्राइस जब तक बैंड नहीं होता तब तक नेगेटिव ट्रेड हम लोग नहीं कर सकते। और इम्पोर्टेंट है स्विंग। अगर प्राइस लास्ट पे है, लास्ट स्विंग जो प्राइस बना के गया है इसके आसपास से गया हुआ है, और इसके नीचे भी एक स्विंग यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी स्विंग दिख रहा है ना, वो यहाँ पे है 2-5, दिख रहा है ना, 25856। ये स्विंग जब तक सेफ है तब तक या कभी भी मैं यहाँ पे रीसेल साइड में नहीं प्लान कर सकता हूँ। जब तक ये वाला स्विंग सेफ है मैं सेल साइड में नहीं देखता हूँ। और हो सकता है आज का जो दिन है ट्रेड साइडवेज देखने को मिल जाए। ओके। और जब तक इस अच्छा साइन है, एक बुलिश है मार्केट, तो यहाँ पे ऊपर में अगर सस्टेन्स कर रहा है तो बुलिश ही माना जाएगा। अगर आज का दिन अगर ट्रेड करना है तो जहाँ पे ओपन हुआ है ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से बाइंग होना चाहिए। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक कर दे रहा है और यहाँ पे अच्छा से एक्युमुलेशन कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, और 12 बजे के बाद कहीं थोड़ा सा अगर दिखता है कि ये बेयरिश हो रहा है, ये ट्राई करेगा कि नेक्स्ट यहाँ तक आने के लिए, तब हो सकता है कि थोड़ा कम क्वांटिटी एक लॉट आदमी सेल करे। लेकिन मॉर्निंग में ही सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं, है ना। और मार्केट ओपन भी हो गया है और यहाँ पे ओपन होते ही अभी नीचे आने के लिए ट्राई कर रहा है। पहला पॉइंट है स्विंग, जहाँ से कल प्राइस स्विंग बना के गया हुआ है, पहले ये स्विंग ब्रेक कर दे प्राइस अच्छे से और उसका बाद से सस्टेन्स करे कुछ देर तक, तब ही नेगेटिव मानूंगा मैं, नहीं तो ये पॉजिटिव ही है और ये पॉजिटिव ही रह सकता है। दूसरा, जहाँ भी मैं लेवल ड्रॉ किया हूँ ये पॉइंट है, यहाँ से भी इसको बाइंग मिल सकता है। और अगर इनकेस प्राइस नीचे आया है, कर रहा है और फिर से नीचे जा रहा है, तो ये पॉइंट है जहाँ से इसको फिर से बाइंग मिल सकता है। ओवरऑल हर जगह पे बाइंग ही दिख रहा है, सेलिंग का कोई सिनेरियो नहीं है। सेलिंग के लिए क्या है कि एक दिन वेट कर रहे हो हम लोग कि प्राइस बैंड हो जाए, या छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी एटलीस्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हमको नेगेटिव प्राइस है, अभी नेगेटिव प्राइस है, नहीं ये पॉजिटिव है, यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए आ रहा है, मे बी सपोर्ट लेके फिर से कंटिन्यू ऊपर में ही ट्रेड, प्रोबेबिलिटी ज्यादा यही है। अगर नीचे आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नीचे आ गया तो यही मानेंगे कि प्राइस नीचे के साइड में जो लेवल है ब्रेक कर दिया है और नेगेटिव हुआ नहीं है, मतलब कि नेगेटिव होगा, डिपेंड्स करेगा तब। अभी मिला जुला के बुलिश ही है और हम लोग बुलिश ही देखेंगे बस। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है जैसे कि आगे मैं डिसीजन किया था कि प्राइस जहाँ पे आ रहा है ये एक सपोर्ट जोन है, और यहाँ पे बाइंग साइड में ही देखना चाहिए। लेकिन मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुला है तो थोड़ा सा प्रेशर में है, देखते करता क्या है ना। अ, इस लेवल का अगर नीचे आ जाता है तो ये है कि थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेड मतलब करे या ना करे, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर दिखेगा, क्योंकि इसका नीचे बहुत अच्छा ट्रेड किया था पहले, इस लेवल का नीचे में यहाँ पे दिख रहा है ना, बहुत अच्छा ट्रेड किया था प्राइस, और इसको ब्रेकआउट करके गया हुआ है प्राइस ना। तो अगर वापस से इसी रेंज में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि कल का दिन जो मोमेंट हुआ, यानी रेंज से बाहर निकला था, ये वापस से उस रेंज के अंदर में इंटर कर गया है। बुलिश है मार्केट, देखते क्या हो रहा है।
ओके, मार्केट को देखेंगे अभी। बहुत बढ़िया एक मोमेंट किया है रेंज के अंदर में। कोई मतलब कि बड़ा मोमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो व्यू था कि प्राइस, ये जो पॉइंट है यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगा, और एग्जैक्ट यहाँ पे गैप डाउन खोलने के बाद प्राइस कंटिन्यू नीचे आया था, और यहाँ से ही बाइंग इसको मिला, और थोड़ा सा मोमेंट किया है। और एग्रेसिव जो सेलिंग है ना, जैसे कि आज का दिन देखते हैं कब होता है, जब प्राइस बैंड वैंड होगा उसके बाद पता चलेगा। लेकिन जिस पॉइंट पे या जिस तरह से मार्केट का बिहेवियर है और मार्केट जिस तरह से ट्रेड कर रहा है, तो ये थोड़ा सा बुलिश ही दिख रहा है। अभी देखते हैं नेक्स्ट मूव क्या करता है प्राइस। अगर मान लीजिए कि एक्चुअल में तो ये तो रेंज के अंदर में ही ट्रेड कर रहा है, नो डाउट, है ना। और यहाँ पे रुका नहीं प्राइस। अगर मान लीजिए कि जो गैप डाउन खुला था, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पे कुछ बनाता, तो हम प्लान करते ट्रेड करने के लिए। लेकिन मार्केट क्या हुआ, डायरेक्ट पहला कैंडल ओपन हुआ इसके कल का मिड के आसपास में, और लो तक थोड़ा सा आया था, फिर से ये मिड में ही ट्रेड कर रहा है रेंज के अंदर में। तो देखते हैं, हालांकि बुलिश तो है। एंट्री कहाँ मिलता है। बहुत बढ़िया प्राइस ट्राई किया यहाँ से पहले ऊपर जाने के लिए, और यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है इंट्राडे के अंदर में। लेकिन जैसे कि सेलिंग मीन्स क्या है कि अगर कहीं से सेलिंग स्टार्ट हो रहा है ना और प्राइस फॉल कर रहा है, तो एक बढ़िया फॉल होना चाहिए और कंटिन्यू फॉल करना चाहिए प्राइस को। लेकिन जो कंडीशन है निफ्टी का, यहाँ पे अभी नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा फॉल होगा और कंटिन्यू फॉल होगा। इसी तरह से इसको सपोर्ट मिलते रहेगा, जिस तरह से प्राइस नीचे में है और यहाँ पे फिर से सपोर्ट फाइंड आउट कर रहा है धीरे धीरे। ओके, तो जब तक पहला पॉइंट इस लेवल का ऊपर में है, तब तक तो पहला पॉइंट की थिंकिंग नहीं होना चाहिए कि हमको यहाँ पे कहीं पे आसपास में सेल करना चाहिए। उसके बाद से अगर इन केस प्राइस वापस से आ जाता है, ब्रेकडाउन कर सकता है प्राइस, कहीं भी मूवमेंट कर सकता है। अगर इसके नीचे आ जाता है प्राइस और उसके बाद से कहीं दिखता है कि प्राइस यहाँ पे आने का बाद सस्टेन्स कर रहा है, एकोमोलेशन कर रहा है, तो थोड़ा सा मतलब कि देख सकते हैं कम क्वांटिटी में सेल साइड में ट्रेड करने के लिए, एकदम कम क्वांटिटी में। जैसे कि अगर मैं मान लीजिए 4 लॉट में ट्रेड करता हूँ, तो इसका नीचे सस्टेन्स करने के बाद 1 लॉट ट्रेड कर सकता हूँ बस सेल साइड। बहुत बढ़िया प्राइस ना सपोर्ट के पास में आया था, और यहाँ से इसको थोड़ा सा फिर से बाइंग मिल रहा है परफेक्ट। जैसे कि सुबह में पहला कैंडल जहाँ लो लगा था और उसके आसपास में, और ये सपोर्ट तो है ही है, उसको सपोर्ट दे रहा है। इसीलिए जो व्यू है अभी नेगेटिव नहीं हो रहा, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव है, तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव ही ट्रेड करना चाहिए और व्यू भी पॉजिटिव रखना चाहिए, माइंडसेट क्लियर रहना चाहिए। और जब नेगेटिव होगा तो हम लोग को दिख जाएगा। अगर अभी देखेंगे करंट जो प्राइस का सिचुएशन है, पहला 15 मिनट का कैंडल में ही नीचे ऊपर भी कर रहा है, तो इस केस में तो और भी डेंजर है। यहाँ पे नहीं प्लान करना चाहिए ट्रेड, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। बहुत बढ़िया मार्केट अभी नेगेटिव धीरे धीरे हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे बहुत अच्छा एक ग्रीन कैंडल बना था, लेकिन इमीडिएटली प्राइस उसका नीचे आ गया है, और आज का लो ब्रेक हो गया है। और बस यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पे देखना है प्राइस का बिहेवियर कैसा है। क्या यहाँ से ब्रेक डाउन करके कैसा फॉल कर रहा है, कि ब्रेक डाउन करके यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है, थोड़ा सा देखना है। क्योंकि अभी क्या है ना कि अगर हम लोग थोड़ा सा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, यहाँ पे प्राइस जस्ट यहाँ से मूवमेंट करके गया था। ओके, और ये अभी आ रहा है, ये श्योर नहीं कि प्राइस यहाँ तक आज ही आ जाएगा, क्योंकि नो डाउट ये सब जो लेवल है जहाँ से प्राइस ब्रेकआउट करके ऊपर में गया हुआ, नो डाउट उसको सपोर्ट देगा अभी। और जब सही समझ में आएगा ना कि ट्रेड करना चाहिए, उसी टाइम ही ट्रेड लेना है, नहीं तो ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखिए, जो मार्केट में हम ट्रेड कर रहे हैं ना, पेशेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सही समय का इंतजार करके सही टाइम पे एंट्री लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बस उसका लिए ही वेट कर रहे हैं, जैसे ही कुछ अच्छा सिनेरियो दिखेगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो आज का दिन ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, अगर अभी देखेंगे मार्केट का जो मोमेंटम हुआ है आज का पूरा दिन के अंदर में, वो तो फॉल किया है प्राइस, और फॉल करने के बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो सपोर्ट था एग्जैक्ट बहुत अच्छा कंटिन्यू फॉल करके सपोर्ट के पास में आ गया है, और उसके बाद से अभी 2-3 कैंडल पॉज लिया, पॉज करके कंटिन्यू करने के लिए जा रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पे मेरे को कंटिन्यू मतलब कि इसी डायरेक्शन में अभी ट्रेड करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अभी उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू ट्रेड नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर मार्केट मान लीजिए बेरिश है और फॉल किया हुआ है, अगर मेरे को ट्रेड करना रहता तो मैं ऑलरेडी कहीं ना कहीं बीच में सेल करके बैठा रहता है। लेकिन मार्केट ओवरऑल बहुत स्ट्रांग बुलिश है, जिसकी वजह से यहाँ पे सेल करने का भी दिल नहीं कर रहा। दूसरा बात की अपना मर्जी से कुछ होता नहीं है, कुछ टेक्निकली एनालिसिस करना रहता है, समझना रहता है कि एग्जैक्ट क्या करना चाहिए अभी फिलहाल और क्या नहीं करना चाहिए।
तो यहाँ पे जहाँ पे ये ट्रेड कर रहे हैं टेक्निकली, यहाँ पे नो डाउट ये सपोर्ट ले रहा है। तो अभी इस सिचुएशन में पहला पॉइंट, ना अभी हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं और ना ही अभी बाई कर सकते हैं। हालांकि ये जो लेवल है यहाँ पे बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और यहाँ पे बायर्स थोड़ा सा एकोमोडेशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइस क्या हुआ है कि एक बहुत बड़ा फॉल करने के बाद यहाँ पे छोटा सा बायर आए हुए हैं और एकोमोडेशन कर, तो इमीडिएटली यहाँ पे बाई करना बेस्ट नहीं रहेगा। अगर प्राइस इनकेस यहाँ से फिर से रेंज में ही वापस ऊपर आ रहा है और 26,100 का पास में कुछ दिखता है इसके आसपास में बाइंग साइड के लिए, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा ट्राई करेंगे बाइंग करने के लिए। अदरवाइज थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे। नो डाउट ये बाइंग का एरिया है और यहाँ पे बाइंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा होता है हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो सपोर्ट था बहुत बढ़िया, फॉल करने के बाद बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन किया। यहाँ पे बाय ट्राई किए ऊपर लेके जाने के लिए, लेकिन अभी क्लियरली दिख रहा है जो प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से बहुत अच्छा फॉल करने के बाद प्राइस यहाँ पे बहुत बढ़िया एक्यूमुलेशन किया है। और एक्यूमुलेशन करने के बाद अगर हम देखेंगे प्राइस को, अभी ये थोड़ा सा ट्राई कर रहा है नीचे आने के लिए। नो डाउट अगर ये इसका नीचे आ जाता है आज का दिन, तो मे बी आज का जो दिन है थोड़ा सा हम लोग को नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिखे, लेकिन ये जो लेवल है, ये लेवल ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड करना है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का मतलब है कि मेरा रिस्क है फुल, उसको ट्रेड करना है। मतलब कि 4 लॉट का अगर मैं यहाँ प्लान कर रहा हूँ फुल क्वांटिटी, तो यहाँ पे क्या है कि अगर नीचे का साइड में ब्रेक डाउन कर रहा है, एक लॉट ही ट्रेड करेंगे। दूसरा, अगर ये इसका ऊपर आ रहा है बाइंग साइड के लिए कहीं एंट्री दे रहा, तो यहाँ पे हम 2 लॉट प्लान करेंगे बाइंग साइड के लिए। आज का दिन कोई क्वांटिटी ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकते और ज़्यादा ट्रेड भी नहीं करना, एक ही ट्रेड करना है। अगर वो प्रॉफिट दे रहा वेल एंड गुड, अगर नहीं दे रहा तो क्विट करने होगा आज का दिन। ओके, फाइनली अगर प्राइस को हम लोग देखेंगे, नो डाउट प्राइस यहाँ से अभी वापस से रेंज में आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग ना वेट करेंगे क्योंकि बहुत अच्छा फॉल किया है। अगर ये कैंडल जो है यहाँ पे क्लोज करता है और देखते हैं क्या उसको फॉलो थ्रू मिल रहा है कि नहीं, ये सब लेवल के ऊपर प्राइस आ रहा है क्या। अगर ये सब लेवल का ऊपर आना स्टार्ट हो रहा, मतलब कि हम जो डायरेक्शन का व्यू रखे थे अपसाइड में, यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और प्रीमियम को देखेंगे, मतलब प्रीमियम आना स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे। देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम थोड़ा सा कम कमाएंगे लेकिन अच्छा जगह पर ट्रेड करेंगे। नो डाउट जो व्यू था उसके हिसाब से ये अभी क्लियरली दिख रहा है कि निकलना स्टार्ट हो गया। और जो लास्ट सेलिंग प्राइस है 2688, इसका ऊपर ट्राई कर रहा है आने के लिए। इसका ऊपर अगर एक बार आ जाता है तो मे बी यहाँ पे अब हम लोग को एक बाइंग साइड में ट्रेड लेना चाहिए और ये हो सकता है इसी रेंज में ट्रेड करें आज का दिन। अगर कंटिन्यू करना रहता तो इसी के अंदर में ये रुके कंटिन्यू करता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा बुलिश है, इसलिए हम सेल साइड में उतना इंटरेस्टेड नहीं है मुकाबले बाइंग साइड के हिसाब से। क्योंकि बाइंग साइड का व्यू है मेरा, तो हम बाइंग साइड में ही देखने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्राइस वेलोसिटी आना स्टार्ट हो रहा है, लेंगे एंट्री, कोई दिक्कत नहीं है। देखते कहाँ तक जाता है और कहाँ एंट्री देते हैं। ओके, देखते देखते प्राइस गिरना स्टार्ट कर दिया है, तो मेरा व्यू था वहाँ पे बाइंग करने के लिए बोल के, इसलिए अभी मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा। ये जस्ट बहुत अच्छा ब्रेकआउट कर गया है लेवल को, तो यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा अभी 2 लॉट लेने के लिए। और जो स्टॉप लॉस रहेगा, ये सब जो लेवल है यहाँ पे जो स्विंग लगा है, जस्ट इसका लो रहेगा स्टॉप लॉस। ठीक है, देखिए ये ट्रेड ना प्लान था मेरा, जो भी प्लानिंग था आज का उसके हिसाब से मैं ट्रेड किया हूँ। और यहाँ पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस देंगे। ओके, अगर यहाँ पे एसएल हिट हो जाता है तो उसको इग्नोर करेंगे। अगर इन केस ये प्राइस जिस तरह से मेरे को मैंने एब्जॉर्व किया उसके हिसाब से ये ब्रेकआउट कर रहा है, इस लेवल के पास में रीच कर गया और यहाँ पे ये सस्टेन्स करता है तो इसको होल्ड करेंगे। अगर एसएल हिट होता है तो एसएल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लान था मेरा अप साइड में ही ट्रेड लेने का। और बाइंग साइड के लिए हर जगह भी होता है, जैसे कि इस पॉइंट पे अगर प्राइस मिलता है तो बाइंग करना चाहिए, या प्राइस अगर नीचे आता है यहाँ कहीं पे अपॉर्चुनिटी दिखता है तो बाइंग करना चाहिए। तो बाइंग का व्यू था, जस्ट मार्केट ओपन हुआ, गैप ऊपर गया, उसके बाद से कंटिन्यू फॉल किया। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं लिए सेल साइड का, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन किया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके इस यहाँ पे ब्रेकआउट किया, तब जाके हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड लिए हैं। अब बस यहाँ पे देखना है कि ये आज के दिन करता क्या है, क्या यहाँ से या कंटिन्यू आके एचएल हिट कर रहा है, कि ये सस्टेन्स कर रहा है यहाँ पे और ये कंटिन्यू फिर से ऊपर का साइड में जा रहा है। ये जो ट्रेड लिया हूँ रिवर्सल ट्रेड हो गया है अगर आज का इंटरडे के हिसाब से देखेंगे, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे कंटिन्यूएशन ट्रेड है नो डाउट, क्योंकि प्राइस अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे मैं 22 ही लेके आऊँ, क्योंकि प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए आया था, सिंपल ऊपर गया था और इस पॉइंट पे सपोर्ट लेने के लिए आया था। तो बहुत वेट करने के बाद एक एंट्री मिला है मेरा अपसाइड के लिए। अगर ये जैसे हिट हो जाता है तो क्लोज हो जाएगा। ओके, प्राइस को अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, नो डाउट इस कैंडल में एंट्री हुआ है और प्राइस एक बार ट्राई किया था नीचे आने के लिए, बहुत अच्छा है यहाँ पे।
जैसे ट्राई करें ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो अगर हम प्रीमियम को यहाँ पे देखेंगे, और प्रीमियम एग्जैक्ट जहाँ भी एंट्री हुआ था उसके हिसाब से थोड़ा सा एंट्री लेट हुआ था। एक्चुअल में एंट्री यहाँ होना चाहिए था 67 रुपीज़ का आसपास में। अगर यहाँ पे हुआ रहता तो ठीक था, और ज़्यादा प्रॉफिट होता यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्मेशन के वजह से थोड़ा सा एंट्री लेट हुआ है, और देखते हैं कैसा मूवमेंट हो रहा है। और ये सारा कुछ प्लान था, नो डाउट यहाँ पे डिसीजन हुआ था कि कैसे आज का दिन ट्रेड ग्रो करना है। कि प्राइस अगर यहाँ पे आता है तो इसके आसपास हम बाइंग साइड में देखेंगे, ना कि सेल साइड में। और अगर मान लीजिए एक एंट्री हुआ है, अगर ये चल रहा है वेल एंड गुड। अगर ये नहीं जा रहा है, अगर प्राइस यहाँ से नीचे के साइड में आ रहा है, ऐसे हिट कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसे भी सेल साइड में ट्रेड लेने वाले नहीं है, बाइंग साइड का एक ही एंट्री मिलने वाला था, और यहाँ पे मैं लिया भी हूँ। अगर ये पैसा देगा तो ठीक है, अगर पैसा नहीं दे रहा, अगर नीचे आ रहा है, लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम क्लोज कर देंगे। फिर नेक्स्ट सपोर्ट के पास में यहाँ पे ट्राई करेंगे बाई करने के लिए। तो मे भी यहाँ पे जो एंट्री हो सके, आज का दिन ना मिले, कल का दिन मिले, या देखते हैं जैसा होता है अपडेट करते हैं। अगर जो ट्रेड हुआ था अगर उसको हम देखेंगे तो ठीक स्ट्रगल कर रहा है। ओके, इसमें 3-4 रुपया इंटू लेट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1:1 मिल जाता तो बेस्ट रहेगा स्टॉप लॉस ट्रेड करने के लिए। वेरी गुड। ओके, अगर अभी प्राइस को देखेंगे तो जहाँ पे सपोर्ट लेना था प्राइस, वहीं पे अभी भी सपोर्ट ले रहा है, नो डाउट। अगर मान लीजिए कि इतना अच्छा यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है, अगर प्राइस इन केस इसका नीचे अगर आता है तो मे बी ये कंटिन्यू कर सकता है, थोड़ा सा और मोमेंटम नीचे की साइड में कर सकता है। अगर ये जहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट लेकर अगर फिर ये रेंज के अंदर में मतलब मोमेंट कर रहा है या ट्रेवल कर रहा है, तो फिर ये इसी रेंज में ही ट्रेड करेगा और कहीं जाने वाला नहीं है। मोमेंटम जो आएगा नेक्स्ट इसका नीचे आएगा, लेकिन हम लोग ट्रेड लिए बाइंग साइड का एग्जैक्ट यहाँ पे, और वो जो ट्रेड है अभी होल्ड में ही चल रहा है। अगर उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे, नो डाउट कॉस्ट टू कॉस्ट का पास में ये घूम रहा है। एंट्री लेने के बाद थोड़ा सा मोमेंटम हुआ था, फिर यहाँ पे ये कॉस्ट टू कॉस्ट का पास में ही घूम रहा है। तो अगर कहीं पे ऐसा प्राइस एक्शन दिखेगा कि नहीं ये नेगेटिव हो रहा है या कंटिन्यू फॉल कर सकता है, ऐसे हिट कर सकता है, तो उस टाइम में अगर ऐसा लगा निकालने के लिए तो अभी एग्जिट करेगा पोजीशन। नहीं तो थोड़ा सा टाइम देंगे, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा बुलिश है, और इस पॉइंट पे सपोर्ट इसको मिलेगा बोल के यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अगर सपोर्ट ले रहा है, स्लो स्टडी साइडवेज भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर हम लोग देखेंगे निफ्टी 50 को, पूरा टोटल साइडवेज हो गया है। जो सुबह में थोड़ा सा यहाँ पे हल्का फुल्का एक मोमेंट देखने को मिला था, उसके बाद से पूरा यहाँ पे इस रेंज में साइडवेज हो गया है, नो डाउट। और जो ट्रेड लिए थे वो कॉस्ट टू कॉस्ट के पास में ही घूम रहा है। एग्जैक्ट यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट के पास में मॉर्निंग से ही घूम रहा है, बार बार यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ रहा है, फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट के पास चले जा रहा है, नीचे आ रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट के पास में चले जा रहा है। तो अगर प्राइस देखिए गिरने के बाद एक साइडवेज हो गया है, तो मे बी ये कंटिन्यू कर सकता है। भले देखिए इंट्राडे में कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन ओवरऑल जो बड़े टाइम फ्रेम पे जो मार्केट का ट्रेंड है वो बुलिश है। तो इसीलिए यहाँ पे भी पहले बाइंग साइड में ही प्लान किया था, और क्योंकि कि यहाँ पे एक सपोर्ट था और अच्छा सपोर्ट था इसके आसपास में, है ना। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, और सपोर्ट यहाँ पे सपोर्ट इसको मिला भी है, ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं मिला, जस्ट आया और यहाँ पे हम बाई कर लिए। नो डाउट पहले यहाँ पे आया, मैंने देखा प्राइस को, प्राइस का बिहेवियर को, और प्राइस यहाँ पे वेट किया। जब यहाँ पे ये कैंडल ब्रेक किया इस सब लेवल को, तब मैं इसी कैंडल पे एक ट्रेड लिया, और वहाँ पे ट्रेड लेने के बाद मार्केट कोई खास मूवमेंट नहीं कर रहा, टोटल यहाँ पे ये साइडवेज है। तो इस तरह से अगर प्राइस साइडवेज है तो क्या है कि चांसेस ज़्यादा है कि जिस तरह से पहले प्राइस यहाँ पे फॉल किया था, ओके, और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और एकोमोडेशन कर रहा है, तो गलती से भी प्राइस का नीचे नहीं आना चाहिए। अगर प्राइस का नीचे आ रहा तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। फिर अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा ट्राई कर रहा है स्लो स्टडी ऊपर आने के लिए, और थोड़ा सा जो मेरा व्यू था मॉर्निंग से ही कि थोड़ा सा बाइंग साइड में एक ट्रेड लेना चाहिए। और हालांकि ये थोड़ा सा साइडवेज हो गया है। अगर इन केस जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक ट्रेंड लाइन था, मान लीजिए इसका ब्रेकआउट किया है, अगर इन केस यहाँ पे एक मोमेंटम हमको ये देता है, तो 1:1 हम लोगों का प्रॉफिट दिख जाएगा अराउंड। अभी 1:1 नहीं है, अभी 1000 रुपीज़ या 1200 रुपीज़ का ये प्रॉफिट चल रहा है। अगर यहाँ पे 64 में एंट्री हुआ है, और ये 64 से अराउंड 50 यानी डे लो के आस पास में आ जाएगा, तो इस केस में स्टॉप लॉस को हम कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के उसके बाद से इंतजार करेंगे। ओके, फाइनली जो एनालिसिस था सक्सेसफुल रहा, नो डाउट। यहाँ पे जो एंट्री हुआ था और जो प्लान था यहाँ पे बाइंग करना है, उसके हिसाब से थोड़ा सा बाइंग के अंदर में दिख गया है। और अभी क्या है कि वहाँ पे जो स्टॉप लॉस पे थोड़ा सा टेल कर दिया हूँ, और जो प्रॉफिट चल रहा है 2200-2100 रुपये चल रहा है। अभी स्टॉप लॉस क्या है कि पहले ऊपर था, अभी 10 रुपये नीचे लेके आया हूँ। थोड़ा सा और वेट करेंगे, देखेंगे क्या यहाँ से प्राइस वापस से रिवर्स आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसके हिसाब से फिर डिसीजन लेंगे। ओके, जैसे प्लानिंग था कि प्राइस जब यहाँ पे रीच करेगा तो हम लोग को बाइंग साइड में देखना चाहिए, और उसके हिसाब से
बहुत बढ़िया प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लिया और उसके बाद से प्राइस पूरा रिवर्स हो गया। ओके, और ये सारा कुछ ट्रेड इसलिए लिया गया है क्योंकि ये ऑलरेडी सारा कुछ प्लान था, और प्लानिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के अंदर में। मैंने आगे समझाया था कि अगर प्राइस यहाँ पे रीच करता है तो बाइंग साइड में ट्रेड लेना चाहिए, ना कि सेल साइड में। ओके, दूसरा चीज ये है कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो सपोर्ट बहुत अच्छा काम करता है जब मार्केट अप ट्रेंड में है, और सही जगह पे एंट्री मिला है उसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे जो ट्रेड लिए थे यहाँ पे 1:1 अभी जाके कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि जो स्टॉप लॉस था उसके हिसाब से 1:1 पूरा कंप्लीट हो गया। तो इस केस में यहाँ पे हम लोग को स्टॉप लॉस पूरा ट्रेल कर लेना चाहिए कॉस्ट टू कॉस्ट के पास में, सबसे पहला पॉइंट ये है। ओके, और उसका बाद से हमको थोड़ा सा और वेट करना है कि एग्जैक्ट देखना है प्राइस कैसा बिहेवियर कर रहा है अब इसके बाद से, क्या ये वापस से रिटर्न आ रहा है कि ये जैसे रिवर्स दिख रहा है बहुत अच्छा कि ऊपर में अब ये सस्टेन्स करके क्या कंटिन्यू फिर करेगा या नहीं करेगा। इन केस ऐसा लगता है आज के दिन ये जो रिजेक्शन लिया था यहाँ तक आने के बाद अगर यहाँ से फिर से प्राइस नेगेटिव कुछ दिखा रहा है कि नहीं ये यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा, तो उसके हिसाब से जो भी वहाँ पे प्रॉफिट होगा हम लोग वहाँ पे उसको ट्राई करेंगे बुक करने के लिए। आई होप जो चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कशन किया हूँ आज का दिन, नो डाउट उसके हिसाब से बहुत अच्छा प्राइस मूवमेंट किया है और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा यहाँ पे। अगर आपको मान लीजिए ट्रेडिंग सीखना है ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और आने वाला टाइम में आपको इसी तरह से लाइव में ट्रेड करके समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आज के दिन ट्रेड करना चाहिए, मार्केट कैसा मूवमेंट कर सकता है और उसके हिसाब से कैसे ट्रेड करना चाहिए, सारा कुछ इन डिटेल्स में। ओके, तो प्राइस को अगर अभी देखेंगे हम तो अभी ये क्या कर रहा है कि जो आज का हाई लगा हुआ है उसके आसपास में रीच कर गया है। जैसे कि हम लोग डिस्कशन किया था कि देखना है यहाँ पे कि प्राइस का बिहेवियर कैसा है, क्या यहाँ से वेट करके ब्रेकआउट कर रहा है कि ये वापस से रिवर्स भी आ रहा है, क्योंकि हो सकता है ये रिवर्स भी आ जाए, क्योंकि प्रीवियस डे का रेंज के अंदर में ये ट्रेड कर रहा है। मार्केट पहले ऊपर गया था फिर से नीचे आया था और यहाँ पे एकोमोडेशन करके फिर से ऊपर गया हुआ है। तो अगर क्या है कि इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो नो डाउट जो हम लोग ट्रेड किए हैं उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब कि जो रिस्क लिए थे हम लोग उसके हिसाब से नहीं भी तो 1:2। जैसे कि मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ तो वहाँ पे क्या है कि ऑप्शन सेलर के पास में जो प्रॉफिट का जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलरेडी कभी भी कम ही रहता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, अगर 64 पे एंट्री हुआ है तो चाहे मार्केट जितना भी ऊपर चला जाए मेरे को जो प्रॉफिट होगा वो 64 हाईएस्ट हो सकता है, हाईएस्ट मतलब इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। और इसमें जो स्टॉप लॉस था 20 पॉइंट का था, तो मेरे को ज़्यादा नहीं, अगर 1:2 के आसपास भी रीच कर जाता है तो भी बढ़िया प्रॉफिट माना जाएगा, यानी कि अराउंड 5,000 5,500 या 6,000 के आसपास में। तो वो कब होगा कि इनकेस यहाँ पे प्राइस जिस तरह से ये वेट कर रहा है और वेट करने के बाद अगर यहाँ पे एक बार और ब्रेकआउट करता है और ट्राई करता है एक बार ऊपर आने के लिए, तो जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा 1:2। लेकिन अगर यहाँ से देखेंगे प्राइस वेट कर रहा है और ऊपर नहीं जा रहा, वापस ये रिवर्स आ रहा है, तो हो सकता है कि हम लोग को प्रॉफिट अच्छा ना मिले, लेकिन जो ट्रेड में हम लोग रिस्क लिए थे वो मतलब कि हम लोगों का कवर हो चुका है। मीन्स कि पहला ना कभी भी ट्रेड करें ना कैपिटल को सेव करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हम ट्रेड यहाँ पे लिए थे तो यहाँ पे 20 पॉइंट का एक एसएल था जो कि वो कैपिटल से जाता है, अगर ये एसएल हिट हो जाता तो लॉस हो जाता हम लोगों का 20 पॉइंट, तो 3,000 रुपीज़ का एसएल जाता। लेकिन अभी क्या है कि अगर इनकेस प्राइस रिवर्स भी हो रहा है तो अभी ये लॉसेस नहीं होने वाला है, हाँ प्रॉफिट भी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे प्रॉफिट चल कितना रहा है, 3,000 का प्रॉफिट चल रहा है अराउंड, ठीक है। तो क्या होगा, ये प्रॉफिट जो है ये चले जाएगा, हमको मिलेगा नहीं, लेकिन हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट हो जाएंगे अगर इन केस ये ऊपर नहीं जा रहा है, अगर ये फिर से फॉल करे नीचे का साइड में। तो ये जो प्रॉफिट चल रहा है 3,000, ये 5,000 अराउंड हम लोग को देखने को मिल सकता है, और उससे भी ज़्यादा मिल सकता है, यानी कि 5,500 अराउंड के आसपास में, या 6,000 लास्ट हम लोग का टारगेट रहेगा। अगर ये प्राइस उसके हिसाब से मूवमेंट कर रहा है तो नो डाउट जो प्लान है प्रॉफिट का हम लोग को उतना अचीवमेंट हो सकता है कि मिल जाए। तो देखते हैं कैसा ये मूवमेंट कर रहा है अभी। तो जैसे कि प्राइस को भी हम लोग देखेंगे, जैसे मैं बताया था कि अगर ये हाई के पास जा रहा है और हाई के पास बस मेरे को देखना है कि ये हाई को ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके हिसाब से ये हाई के पास तो गया था ये, लेकिन ये ब्रेक नहीं किया हाई को, और एग्जैक्ट आज का जो हाई है उसको वहां से फिर से सेलिंग देखने को हमको मिल रहा है। तो यही है कि जब हम ट्रेड एक किए हुए हैं तो उसको बस हैंडल करना है। नो डाउट प्रॉफिट 4,000 तक गया था, है ना। उसके बाद से प्राइस फिर से रेंज के अंदर में वापस से यूटर्न ले चुका है, और अभी जो प्रॉफिट चल रहा है 2,900 के आसपास में चल रहा है। अभी क्या है कि अभी हम लोग को बस यहाँ पे देखना है कि प्राइस कर क्या रहा है,
हो सकता है कि प्रॉफिट कम हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा आपका जो ध्यान रहना चाहिए, प्राइस को रीड करने के ऊपर रहना चाहिए कि प्राइस एक्चुअल में बोल क्या रहा है। वो जो पोजीशन है ना, अगर प्राइस इनकेस इस लेवल के नीचे फिर से आ रहा है तो नो डाउट वहाँ पे पोजीशन को कट करना होगा और जो भी प्रॉफिट होगा उसको लोग बुक कर लेंगे। क्योंकि जब प्राइस नीचे से ऊपर का साइड में जा रहा था तो यहाँ पे स्विंग बनाया है और ये हाई को ब्रेक करने के लिए गया है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं। जब तक ये वाला स्विंग का ऊपर में है, हम लोग थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। अगर इसके नीचे थोड़ा सा दिख रहा है कि प्राइस आ रहा है, तो ये पॉइंट है जहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट सारा बुक करना होगा, चाहे जो भी प्रॉफिट वहाँ पे हो। सबसे पहला पॉइंट है कि स्टॉप लॉस को थोड़ा सा लोग नजदीक में लेके आ जा रहे हैं, ताकि जो प्रॉफिट हुआ है हाथ से पूरा ना चला जाए। क्योंकि अभी क्या है कि ये रिवर्स आ रहा है, जा भी सकता है ऊपर में, और रिटर्न जो भी हम लोगों को प्रॉफिट हुआ है ये वापस से खत्म हो सकता है। तो सेव करना जरूरी है प्रॉफिट को भी। जिस तरह से आ रहा है बहुत ही स्ट्रांग आ रहा है, और यही लेवल है जहाँ पे हमको एग्जिट करना है, नो डाउट इसी के आसपास में। बस ये वाला जो कैंडल है क्लोज कर जाएगा तो हम लोग ट्राई करेंगे पोजीशन को एग्जिट करने के लिए, और थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे, ज्यादा नहीं, और 1-2 मिनट, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से आ रहा है नो डाउट प्राइस के हिसाब से ये थोड़ा सा भी बैंड होना स्टार्ट हो गया, और इसका नीचे आ रहा, तो आज का दिन यही है कि यहीं पे क्लोज कर जाएगा। कोई मतलब मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम डायरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि प्राइस दोनों साइड मूवमेंट कर चुका है। अब है कि टाइम होने वाला है 1:15 हो गया तो क्लोजिंग का, तो प्राइस देखते क्लोज कहाँ करता है। अगर ये फिर से ऊपर जाके यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तो वेल एंड गुड, अगर ये नीचे आ जा रहा है तो ठीक है। आज का दिन कोई डायरेक्शनल नहीं रहा और मार्केट कोई खास मूवमेंट भी नहीं किया, तो जो भी है हम लोग को वहाँ पे प्रॉफिट को बुक करना होगा, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग ये कैंडल बनाया हुआ है, नो डाउट प्रीमियम में बहुत बढ़िया मूवमेंट हुआ है, यहाँ पे क्लियरली दिखा। थोड़ा सा हम लोग बस वेट करेंगे थोड़ा सा, कि यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए कर क्या रहा है, क्या ऑनवर्ड इसका नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इसे नीचे आ रहा है तो नो डाउट वहाँ पे जो भी ट्रेड है वो अब क्लोज करने होगा, जो भी प्रॉफिट है वही लेने होगा। हमेशा अब ट्रेड कर रहे हैं ना, तो प्रॉफिट के लिए ना वेट करना जरूरी है, और वो भी डिसीजन के साथ में। मतलब कि आप प्राइस को रीड कर रहे हैं, प्राइस क्या बोल रहा है उसके हिसाब से वेट करना जरूरी है। देखिए, अगर आप इस तरह से ट्रेड कर रहे हैं कि प्राइस को रीड करके ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं या ट्रेड को एग्जिट कर रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो उस तरह से हमेशा प्लान रहना चाहिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, ये देख के कि हम एग्जिट कर दें डर के मारे, तो क्या है कि फिर आने वाला टाइम में ऐसा एक रेड कैंडल बनेगा और आप एग्जिट करोगे, प्राइस कंटिन्यू फिर से ऊपर चला जाएगा। तो ये डर का मारा एग्जिट नहीं होना चाहिए। प्रॉपर तरीका है काम करने का, जैसे हम लोग प्लान किए उसके हिसाब से। और प्राइस नो डाउट इसके नीचे आ गया है, जस्ट यहाँ पे वेट कर रहा है, और प्रीमियम को देखेंगे, प्रीमियम भी यहाँ पे वेट कर रहा है ऊपर जाने के लिए, है ना। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, मौका मिलता है तो इसको बेटर प्राइस पे निकालेंगे। और जो प्रॉफिट लॉक है, कोई बड़ा प्रॉफिट लॉक नहीं है, 56 एंड अराउंड 1200-1300 रुपये ही लॉक करके भी रखा हूँ मैं। फिर देखते हैं क्या करता है प्राइस इसके नीचे आके। अगर वो ट्रेलिंग एसएल हिट करता है तो निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बार फिर से ट्राई करता है प्राइस ऊपर जाने के लिए, थोड़ा सा हम एक बार और देखेंगे कि कर क्या रहा है ना। कभी भी घबराना नहीं है, ट्रेड कभी भी करे ना, घबराना नहीं है। नो डाउट ये जहाँ पे ट्रेड कर रहा है दोनों साइड मूवमेंट करेगा, और ये कर भी रहा है दोनों साइड मूवमेंट, ठीक है। तो प्राइस हमेशा सेम मूवमेंट नहीं करता है। आज का जो दिन है उसके हिसाब से ऐसे ही मूवमेंट था इसके अंदर में, और वो ऐसे ही मूवमेंट कर रहा है ना। तो बस हम जस्ट यहाँ पे देख रहे हैं, आपको भी दिखेगा कि कैसे ये नीचे में ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। अगर कैंडल तो बहुत स्ट्रांग बनाया हुआ है, नो डाउट, जिस तरह से ये दिख रहा है मेरे को। और रेंज में दोनों साइड ही ट्रेड किया है आज के दिन, तो और कुछ खास नहीं है। खास ये रहता है कि प्राइस इसका ऊपर भी कहीं पे सस्टेन्स करता है और कंटिन्यू ऊपर का साइड में जाता है, लेकिन चांसेस इज वेरी हाई ये ट्रेलिंग ऐसे हिट करने कर देगा, और हम लोग को निकालने होगा प्रॉफिट जो भी चल रहा है। तो अभी क्या है कि हम लोग प्रॉफिट को लॉक करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को पता है ये रिवर्स होगा, क्योंकि जिस तरह से वो आ रहा है प्राइसन के हिसाब से वो रिवर्स होगा। और यहाँ पे जहाँ पे भी लगा हुआ है ऐसा, ये लास्ट है, और यहाँ पे हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। अभी एग्जिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमेशा याद रखिए, ये जो अगर आप चाहते हैं ना तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जो प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा था अराउंड 4000 रुपीज, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हो सकता है, जैसे उस टाइम में 2000 भी चल रहा था, 3000 भी चल रहा था, मैं वही चीज बता रहा था कि जो टारगेट है एटलीस्ट कम से कम 5000 के आसपास में दिखना चाहिए। 5000 तो गया नहीं है। हाँ, हम लोग यहाँ पे बस इसी कैंडल में अगर ऐसे हिट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल देंगे। अगर ये कैंडल वापस से रेंज में वापस इंटर कर जा रहा है तो नो डाउट हम लोग बच जाएंगे। थोड़ा सा समय मिलेगा मार्केट में समझने के लिए। लेकिन आज का जो दिन है दोनों साइड मूवमेंट किया है प्राइस, नो डाउट ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो इस तरह का जो मोमेंटम होता है उसमें कोई खास पैसा कभी नहीं बनता है। इस तरह का मोमेंटम को वॉलेटिलिटी बोलते हैं, और ये ऐसे हिट कर चुका है नो डाउट। और जो प्रॉफिट हुआ, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट, वही 1500 रुपये के आसपास में ये निकला है। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है और समझने को मिला कि आप ट्रेड अगर कर रहे हैं तो उसको कैसे प्लान करना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस ट्रेड से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला है कि अगर हम कहीं भी ट्रेड कर रहे हैं तो पहला पॉइंट है कि ट्रेड आपको करना कहाँ चाहिए, एग्जैक्ट वो लोकेशन कहाँ है जहाँ पे आपको एंट्री लेना है।
जब प्राइस यहाँ पे था तभी हम डिस्कशन किए थे कि प्राइस यहाँ पे आएगा तो इसके आसपास में हम बाइंग साइड में देखेंगे और यहाँ से प्राइस मूवमेंट करेगा। नो डाउट बहुत बढ़िया मूवमेंट हुआ यहाँ पे, और उसके हिसाब से जो प्लानिंग था ये प्राइस यहाँ तक गया भी है। आज का जो हाई था वहाँ भी जब प्राइस रीच किया उस टाइम में मैंने डिस्कशन किया कि अगर यहाँ पे प्राइस एक बार रीच कर जाता है तो बस हमको यहाँ पे देखना है कि प्राइस का बिहेवियर कैसा है। अगर मान लीजिए प्राइस का बिहेवियर यहाँ पे पॉजिटिव रहता है तो उसको होल्ड करते हैं और ये कंटिन्यू ऊपर में जाता है। लेकिन यहाँ पे प्राइस का बिहेवियर थोड़ा सा खराब लगा क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन लेके प्राइस नीचे गिरा था और जब प्राइस इस पे रीच किया तो यहाँ से फिर से रिजेक्शन लेना स्टार्ट हुआ और प्राइस यहाँ पे अगर देखेंगे अगर मैं मार्क कर दूंगा इसके ऊपर गया ही नहीं है, एक भी कैंडल क्लोज नहीं किया। तो क्लोज नहीं किया एंड उसके बाद से ये जो स्विंग है, स्विंग इंपॉर्टेंट होता है, स्विंग तक ही हम होल्ड कर सकते थे और ये जो स्विंग है जस्ट स्विंग के नीचे प्राइस निकल के हम लोग का एच एल टेलिंग हिट कर दिया है। हाँ हम लोग का हाथ में ये था कि हम लोग थोड़ा सा और नजदीक में ऐसे लगाए रहते इसके आसपास में तो मे बी थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा होता मुकाबले जहाँ पे हम लोग का एग्जिट हुआ है। यहाँ पे जहाँ पे हम लोग एग्जिट किए हैं नो डाउट 54 रुपीज 55 पे एग्जिट हुआ। अगर यहाँ पे लगाए रहते 48 या 49 या 50 पे भी तो 5 पॉइंट और हम लोग का मिलता। 5 पॉइंट में नहीं भी तो 5 पॉइंट में नहीं भी तो 750 रुपये बनता है क्योंकि दो लॉट था, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। आई होप जो चीज़ें मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश किया हूँ आपको समझ में आया होगा कि ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड कैसे किया जाता है और कैसे ट्रेड को हैंडल किया जाता है, कैसे एंट्री लिया जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आने वाला टाइम में आपको इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेगा, लाइव में ट्रेड करके मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे ट्रेड करना चाहिए। आज का दिन मार्केट कैसे मूवमेंट कर सकता है आज का दिन, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लाइव मार्केट के ऊपर में। तो अभी के लिए इतने ही और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।